कई साधक या धर्म करने वाले धर्मात्मा अनेकों वर्षों से पूजा पाठ जप तप करते हैं, पर उनका यह प्रश्न प्रायः खड़ा रहता है कि क्या मेरे साथ किसी देवी देवता का साथ है भी या नहीं, या फिर मेरे सिर पर किसी का हाथ है या मैं यूं ही अंधेरे में चलते जा रहा हूँ। उनके लिए आज का यह वीडियो पथ प्रकाशक होगा। केवल इतना आदेश जरूर दूंगा कि इसकी हर कसौटी कई साधक 100% धर्म करने वाले बस धर्मात्मा अनेक वर्षों कसौटियों को हल्के में न लेकर जब तप करते हैं, अविश्वास न करें, पर उनका यह प्रश्न प्रायः खड़ा रहता है कि क्या मेरे साथ किसी देवी देवता का साथ है इसलिए रखता हूँ या नहीं, ताकि या मेरे सिर पर किसी का हाथ पूजा के भी है, या मैं यूं ही अकेले भटक रहा हूँ को देखकर साधना आरंभ करना चाहते हैं। आज का वीडियो वे अपने आप को अकेला न समझें, धोखा न खाएं। केवल इतना आदेश जरूर दूंगा पथ कि स्वयं ईश्वर हर कसौटी 100% सच्ची है। बस आपको चिंता नहीं, हल्के में न लेकर ईश्वर अपने बच्चों को अविश्वास न करना जरूर सहारा देते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के रूप के द्वारा। अनुभव नंबर 1, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें। यदि प्रायः मंदिर, कोई देवी देवता, मैं आज अनुभव को बताने जा रहा हूँ जिनके द्वारा या फिर कोई जाने हुए या अनजाने पता कर सकते हो मंदिर या तीर्थों के दृश्य दिखें, किसी शक्ति के साथ हो, यदि कोई या अभी फिलहाल मंत्र सुनाई दे आपको या दिखाई साधना की आवश्यकता है, क्या आप ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके साथ कोई महान शक्ति है या फिर जो अपने होने का पूर्ण रूप से आभास भी करा रही है और आपका पथ प्रदर्शन भी कर रही है। अनुभव नंबर 1, यदि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में प्रायः कोई आवाज देकर देवी प्रेम से दर्शन होना या बहुत जोर से, चाहे वो मंदिर उठाए के जाने पे समझ लीजिए, या कोई अनजाना सा तीर्थ हो, अनजाना सा मंदिर हो, आप एकदम गहरी नींद में हो, दृश्य आपको बार बार नजर आते हैं, एकदम लगे तो आप समझ लो निश्चित रूप से कोई देवी बहुत जोरदार आवाज से ये चाहते हैं उठाया हो, जिस आवाज को आपने पहले कभी नहीं सुना हो, को वो दिशा दे सकें कि आपको किस और किन की तरफ बढ़ना है। निश्चित रूप से समझ ली सकते हैं कि कृपा आपके साथ कोई देवी देवता पूर्ण रूप से बरस रही है या कोई महान शक्ति है जो चाहती है कि आप किसी किसी को सपने में और कोई मंत्र में दिखाई, पूजा पाठ में या सुनाई देता है, जुड़े। ये सुबह का समय दिखना या सुनना पवित्र मंगलमय समय होता है। इस बात का साफ इशारा होता है कि कोई साधना के लिए होता है, आपको वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो मंत्र दे रही है, इस भवसागर से पार ले जाना चाहते हैं, आपको पापों से मुक्ति देना चाहते हैं। दिन से उसी पल से शुरू करना जाने के लिए जितना हो सके कर रहे हैं, स्वच्छ रहकर उसका जाप करना चाहिए। किसी किसी केस में आपको निश्चित रूप से के घर पाने के पितरजी या पितरानी जी होते हैं, संभावनाएं बहुत सारी हैं, बशर्ते प्रेम से या भारी आवाज का पालन करते हुए उठाते हैं, उस मंत्र का जप करते रहिए। ये आवाज आपके जीवन में है, शक्ति आपके तो समझ लीजिए आपका कल्याण बहुत हद तक संभव है यदि आप जा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सोते हैं और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से कोई बहुत भारी सी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जो उन्हें उनके परिवार में नहीं, उनके परिवार की नहीं है, पर बड़ी भारी आवाज़ सुनाई देती है, या फिर कोई बहुत मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें उठाने के लिए आती है। वो आवाज़ सुनकर हमें उठ जाना चाहिए और स्वच्छ होकर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और हमें पूजा पाठ में लगना चाहिए। हमारा निश्चित रूप से उस समय वो मौका दिया गया है जब हम दिव्य शक्तियों से जुड़ सकते हैं। यदि शक्तियाँ हमें बुलाने के लिए आई हैं, यदि वो शक्तियाँ हमारा कल्याण करने के लिए आई हैं, तो हमें प्रमाद में रहकर अपने समय को व्यर्थ कर फिर से एक लंबे अनजाने रास्ते में नहीं भटकना चाहिए, बल्कि साधना में जुड़ जाना चाहिए। दूसरा अनुभव, यदि बहुत गर्मी का मौसम हो, हर जगह बहुत गर्म हो
और आपको अचानक से बिना किसी पंखा एसी के होते हुए शीतल ठंडी बर्फीली हवा का अनुभव हो, जिससे आपके शरीर में सिहरन सी हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, या फिर बहुत ठंड का मौसम हो, अचानक से आपको गर्म हवा जैसी किसी शक्ति का आभास हो, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई महान शक्ति अपनी उपस्थिति को आपको दर्शाना चाह रही है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके साथ कोई महान शक्ति है। किसी किसी स्थान पर हवा का स्तंभ की तरह पता लगता है, जैसे 5 कदम पीछे आ जाए या 2-4 कदम आगे चले जाए तो वो अनुभव नहीं होता, और ठीक वापस उसी स्थान पर आने पर हवा का एक स्तंभ का एहसास होता है कि मानो कोई महाशक्ति खड़ी है जो हवा के स्तंभ के रूप में खड़ी है, और उसका पूर्ण रूप से आपको क्लियरली आभास होता है। तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर कोई शक्ति है जो आपके साथ है। ऐसा बहुत सारे लोगों को हुआ है कि कोई एक प्रकाश पुंज नज़र आता है और उसके बाद कोई साधु संत महात्मा या कोई देवी देवता के दर्शन होते हैं। तो ये बहुतों के जीवन में देखा गया है। ये भी एक संकेत है कि आपके साथ कोई महाशक्ति आप पर कृपालु है। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, वो जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो यदि वहाँ पर कोई दूसरी तरह की शक्ति होती है, कोई भी तरह की शक्ति, अच्छी बुरी कैसी भी, तो उनके कलाई पर स्पर्श का स्पष्ट अनुभव होता है और वे उस टाइम बताते हैं कि अभी मेरी कलाई को किसी ने छुआ। तो इस तरह के अनुभव भी बहुत सारे लोगों को होते हैं जिनकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होती है और उनका जप इतना स्ट्रांग होता है कि उनके आगे ही शक्तियाँ अपनी उपस्थिति दर्शाना चाहती हैं। हर किसी ऐरे गहरे गंदे व्यक्ति के पास शक्तियाँ अपना आभास नहीं कराती। कोई जपा हुआ हो, तपा हुआ हो, उसी के आगे महान शक्तियाँ अपनी उपस्थिति दर्शाती हैं। यदि आपको भी ये अनुभव हो रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में जा रहे हो और आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके लिए द्वार खुल गए हैं। वैसे ही मेरे एक और दूसरे परिचित हैं, वे कहीं भी जाएं, किसी भी घर में जाएं, किसी भी कार्यालय में जाएं, तो वहाँ के जो पितरजी हैं वो उन्हें स्पष्ट दिखाई देते हैं और वे प्रायः जिक्र कर देते हैं, जबकि कहा जाता है कि दिखे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रायः बता देते हैं कि मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं, क्या ये आपके घर में कोई पितरजी हैं या ये कोई पूर्वज हैं। तो सामने वाला सहर्ष स्वीकार करता है और उसके बाद उससे जो दिशा निर्देश वो पितरजी या दिव्य शक्ति देते हैं वो मेरे वो परिचित इंसान आगे बताते हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि महान शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ अपना आभास जरूर कराती हैं, बशर्ते आप पवित्र हों, आप में वो योग्यता आ जाए। आभास नंबर 3, जिन व्यक्तियों के अंदर महान शक्तियों का निवास होने लगता है, दिव्य शक्तियों का निवास होने लगता है या आसपास कोई महाशक्ति रहती है, उन्हें प्रायः पूर्वाभास होते हैं। सुबह उठने के कुछ देर पहले और बाद में ही उन्हें पता लग जाता है कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। हो सकता है स्वप्न के माध्यम से, हो सकता है कुछ संकेतों के माध्यम से उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आता है और वे इस बात को क्लियरली उठ के बताते भी हैं। ये दरअसल उनकी उन शक्तियों की कृपा है उन पर जो उनके साथ रहती हैं, जो उनका भला चाहती हैं। जीवन में कर्म सभी को भोगने पड़ते हैं। दुष्कर्म जब उदय में आते हैं तब उन्हें भोगना ही पड़ता है, भले ही अच्छी शक्तियाँ साथ हों या बुरी, पर उनका पूर्वाभास
अवश्य दिया जाता है। ऐसा बहुत बार होता है जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है या कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है, तो उसके पूर्वाभास सज्जनों को पहले होते हैं, धर्मात्माओं को पहले हो जाते हैं। चौथा अनुभव, आप किसी कार्य में पूरी तरह से निमग्न हैं। न तो आपने परफ्यूम लगाया, न किसी और ने। आप अकेले बैठे हो या कोई साथ में हो, कोई सुगंध नहीं है, और अचानक से आपको कोई भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध सी आए, कोई दिव्य सी सुगंध सुंघाई दे, या फिर कोई गुलाब, केवड़ा, चंदन, केसर या कोई अन्य दिव्य खुशबू आपको आए, पर आपको ये ना समझ में आए कि वो सुगंध आ कहाँ से रही है। और वो भी करीब 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आए, तो आप ये समझ लो कि निश्चित रूप से वहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो आपके मंगल समय, कल्याणकारी समय के आने का संकेत दे रही है। वो वहाँ पर है। जब भी सुगंध आए इस तरह की, आपको अपने परमात्मा को धन्यवाद देकर उन्हें याद करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो आपके समक्ष आ चुके होते हैं। जब वो अपने आभास दे चुके होते हैं और आप सुगंध ले चुके होते हो, तो ये क्लियर हो जाता है कि आपने उनकी उपस्थिति को समझा है और बदले में आपको उन्हें वंदन, नमन अवश्य करना चाहिए, आदर अवश्य करना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि वो परमपिता परमेश्वर, वो देवी देवता साक्षात आपके सामने आ चुके हैं। आपको उन्हें वंदन अवश्य करना चाहिए। अनुभव नंबर 5, जब किसी को दिन के किसी भी समय में घाघरे की सरसराहट की सी आवाज़, पायल या घुंघरू की हल्की हल्की आवाज़, कोई प्यारा सा संगीत या फिर किसी कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे, पर वास्तव में आसपास वैसा कुछ हो नहीं, जो इस तरह का कोई दिखाई नहीं दे, न तो कोई चलता हुआ घाघरे की सरसराहट वाली लेडीज़ आपको आसपास कहीं दिखाई नहीं दे, पर आपको वो सुनाई दे। कीर्तन कहीं आसपास हो नहीं रहा हो, पर उसकी आवाज़ आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में सुनाई दे, या फिर शंख की आवाज़ या घंटियों की आवाज़, इस तरह की कोई शुभ आवाज़ आपको सुनाई दे, तो आप समझ लें कि आपके आसपास या आपके अंदर कोई दिव्य महान शक्ति निवास कर रही है। कभी किसी महान तीर्थ में जाने से ठीक पहले आप जब घर से रवाना हो रहे हों, तो आपके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांच के साथ पूरा शरीर भर जाए, भाव विभोर हो जाए, आपकी आंखें नम हो जाएं, और किसी के साथ होने का स्पष्ट एहसास हो, तो निश्चित रूप से किसी महान शक्ति की आप पर कृपा हुई है और तीर्थ यात्रा अत्यंत कल्याणकारी और सफल रहेगी, ये संकेत है। वो शक्ति हो सकता है या तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा तक जाए, या फिर उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है, इसीलिए वो ये आभास कराती हैं। अब प्रश्न होता है कि यदि ये अनुभव हुए तो क्या करने चाहिए। जिन लोगों को कोई अनुभव आज तक नहीं हुए, उनसे आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं आप, जो आपको ये अनुभव हो रहे हैं। अतएव इन महान संकेतों के मिलने पर बेवकूफ़ी न करें, तुरंत जीवन का लक्ष्य बना लें ईश्वर की प्राप्ति। जब स्वयं महान शक्तियाँ आपके समक्ष आकर आपको आपकी इंद्रियों के अलग अलग इम्पल्सेस देकर आपको समझा रही हैं कि वो आ चुकी हैं, अब आपको कदम बढ़ाने हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो फिर से कितने कितने जन्मों तक
भटकाओ ही भटकाओ। इसलिए जब भी इस तरह के संकेत मिले तुरंत जाग जाएं, तुरंत जप में लग जाएं, तुरंत ध्यान में लग जाएं, जो आपको अच्छा लगे। आप हर पल भगवान का जप करते रहें, नियमानुसार शास्त्रों का अध्ययन करें, बुरे लोगों से सदा दूर रहें, असत्य और चुगली से खुद को गंदा न करें। रात सोने से ठीक 15 मिनट पहले ध्यान करें, दोनों आईब्रोज के बीच। जो भी दिखे देखते रहें और उसके बाद फिर सो जाएं। ईश्वर के संकेत कुछ ही दिनों में आप समझने लगोगे। पहले तो मैं यही कहता था, तकदीर के इरादों पर शिकवा न कर ए बंदे, तकदीर के इरादों पर